हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें। यह वीडियो जो नए कैंडिडेट हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देव वाक्य से। चलो ग्रामीण प्रशासन में। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है उस पर 4 चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो पहला और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम होता है कितने चरणों में होते हैं, कौन कौन से स्टेज आते हैं। दूसरा, कौन कौन से बुक पढ़ना है एक न्यूली फ्रेश कैंडिडेट को। तीसरा, जो कि हर कोई जानना चाहते हैं कि यदि मैं बिहार दरोगा में सेलेक्ट होता हूँ तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। चौथा, बिहार दरोगा की वैकेंसी कब आने वाली है। तो आज यही 4 चीज़ों पे चर्चा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम है वह 3 चरण में होता है। जो पहला चरण है जिसे बोला जाता है पीटी के नाम से, सेकंड चरण को मेंस और थर्ड को फिजिकल एग्ज़ाम होता है, और फिजिकल के बाद मेरिट लगता है। तो फ्रेंड्स, पीटी में तो सब लोग अप्लाई करते हैं। जो क्राइटेरिया होता है कमीशन का कि कौन कौन से लोग हैं जो भरेंगे फॉर्म को, तो उस क्राइटेरिया में जो आ जाते हैं वो फॉर्म को भर देते हैं। इसके बाद वो पीटी का एग्ज़ाम देते हैं, और पीटी के एग्ज़ाम देने के उपरांत मेंस में 10 गुना स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, यानी 10 गुना लोग मेंस देते हैं सीट के। तो मान लीजिए कि सीट है 2000, तो 2000 इंटू 10, 20,000 लोग मेंस लिखेंगे। 20,000 लोग मेंस लिखें, ठीक है। मेंस के बाद फिजिकल के लिए कितने लोग को बुलाया जाएगा, तो नंबर ऑफ सीट इंटू 6, यानी कि सीट है 2000 इंटू 6 यानी 12,000। तो 12,000 लोग को है जो फिजिकल के लिए बुलाया जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद फिजिकल होती है। फिजिकल का जो भी क्राइटेरिया होता है उसको मैं एक अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा कि फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं कि 1600 मीटर का रनिंग होता है, जो कि 6.5 मिनट में पूरा करना होता है। इसके साथ साथ 4 फीट हाई जंप होता है, और गोला फेंक होता है जो 16 फीट फेंकना होता है। इसके बाद एक लॉन्ग जंप होता है, जो कि लॉन्ग जंप आपको करने होते हैं। आपको 12 फीट का लॉन्ग जंप करना होता है। ये क्राइटेरिया हुआ बिहार दरोगा का। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया कि ये एग्ज़ाम 3 चरण में होता है, पीटी, मेंस और फिजिकल। फिजिकल के बाद मेरिट लिस्ट लगता है, जो कि नंबर ऑफ सीट के बराबर मेरिट लिस्ट लगता है, और हर कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ आता है। अपने कैटेगरी के अनुसार लोग कट ऑफ अपना देख लेते हैं और उनमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे में पिछले जो 3-4 दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसका पीटी का और मेंस का और फाइनल कट ऑफ, सिलेक्शन का कट ऑफ क्या क्या गया है, उसका भी एक इंटीग्रेटेड वीडियो में बना दूंगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि कितना कट ऑफ दरोगा का पीटी का एग्ज़ाम में बैठने के बाद मेंस का, और मेंस का एग्ज़ाम में बैठने के बाद फिजिकल का कट ऑफ होता है, और फिजिकल के बाद मेरिट का कट ऑफ कितना होता है। तो ये मैंने आपको चर्चा कर दिया। इसके बाद हम बुक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो बुक्स में जो आप यदि एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करें तो मैं उन सब्जेक्ट को पहले रखा हूँ जो ज़्यादा मार्क्स से पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री में भी स्पेशली मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए, साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल की कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो मैं पहले बता दूँ कि जो पीटी के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, मेंस के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, पीटी में क्या क्या सिलेबस होता है, मेंस में क्या सिलेबस होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ करेंट अफेयर ऑब्लिक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग लिखा हुआ है। तो जो पीटी में होता है ये चीज़ें होती हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन मैथ के होते हैं पीटी में। लेकिन मेंस का जब आप दरोगा कर दीजिएगा तो करेंट अफेयर की जगह पे वो आपको मैथ एंड रीजनिंग वाला सेक्शन आ जाता है, और इसमें अप्रॉक्स 20 प्रश्न आपको मेंस में मैथ और रीजनिंग से होते हैं, जबकि पीटी में मैथ और रीजनिंग से मात्र 4-5 प्रश्न होते हैं। यानी कि मेंस में करंट अफेयर का जगह मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ले लेता है, बाकी सारा कुछ सेम होता है। अब हम बात करें पुस्तक की, तो हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और हिस्ट्री में लगभग 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री का ही। तो सोच लीजिए 100 क्वेश्चन में 16 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रहा, तो हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना होगा, वो घटना चक्र की पुस्तक आपको पढ़नी होगी। घटना चक्र काफ़ी महत्वपूर्ण
एक इम्पॉर्टेंट किताब है जो कि अब हर कोई अभ्यर्थी से पढ़ते हैं, तो घटना चक्र की पुस्तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसे आप लूसेंट या क्रॉन तो पढ़ते होंगे, ठीक है, लूसेंट एंड क्रॉन इज गुड, लेकिन घटना चक्र में थोड़े विस्तृत चीज़ें होती हैं, तो उसे भी पढ़ लीजिएगा। डे बाई डे कंपटीशन हार्ड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम साइंस की बात करें, साइंस का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, ये भी 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं इनके, तो साइंस का भी तैयारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। और साइंस के लिए आप लूसेंट, साइंस का एक लूसेंट का पुस्तक होता है, उसे भी आप देख सकते हैं, साइंस के लिए लूसेंट, ठीक है। या फिर इसका भी आप घटना चक्र लेना चाहते हैं तो घटना चक्र ले सकते हैं, लेकिन साइंस लूसेंट काफ़ी है। इसके बाद पॉलिटी की हम बात करें तो पॉलिटी के क्वेश्चंस तो कम होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आसान होते हैं और यदि आप गलत करते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। और पॉलिटी के लिए लूसेंट काफ़ी है, आप पॉलिटी के लिए लूसेंट या फिर क्राउन यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो काफ़ी है, बशर्ते आप पूरे तरीके से अच्छे से सारे सेक्शंस को देख लीजिए। इसके बाद ज्योग्राफी का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। ज्योग्राफी में स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि लोग गलती करते हैं अमूमन, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला भी सेक्शन आपको इसमें देखना होता है, और इंडियन ज्योग्राफी तो है ही इसमें। और कुछ क्वेश्चंस बिहार ज्योग्राफी के भी आते हैं, वो 1-2 प्रश्न होते हैं, तो उसके लिए मैं लास्ट में एक बिहार स्पेशल करके बना दिया हूँ, तो आप बिहार स्पेशल से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ज्योग्राफी के लिए आप लूसेंट सफिशिएंट है, आप लूसेंट अच्छे से याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर क्रॉन पढ़ लेते हैं, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। करंट अफेयर की हम बात करें नेक्स्ट, तो करंट अफेयर का काफ़ी अहम रोल है, ये भी 18 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर का होता है, तो करंट अफेयर का आपको अच्छे से पढ़ना है पीटी के लिए स्पेशली। तो इसके लिए आप मार्केट में कई सारे बुक आते हैं, जैसे केबीसी नैनो का बुक आता है, वो आप ले सकते हैं, या फिर इडुटेरिया का भी आता है, वो भी बुक अच्छी होती है। इवन स्पीडी का बुक अच्छा होता है, तो आप कोई 2 मैगजीन उठा करके आपको पढ़ लेना है। एक स्टडी आईक्यू का भी आता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, मंथली मैगजीन, जो उसमें प्रॉपर 300 क्वेश्चंस करवाते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के आपको कोई 2 मैगजीन पढ़ लेना है, आइदर स्पीडी पढ़ लीजिए, केबीसी नैनो पढ़ लीजिए, या फिर स्टडी आईक्यू पढ़ लीजिए, या एडिटोरिया पढ़ लीजिए, ठीक है। बशर्ते ध्यान नहीं रखना है कि जो भी बुक को आप चूज करें तो वो ज़्यादा लॉजिकल हो पुस्तक। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें डाटा है, डाटा याद करने में बहुत ही मुश्किल होती है, तो आप ऐसा पुस्तक पढ़ें जिसमें थोड़े डिस्क्रिप्शंस भी रहें, ताकि उससे रिलेटेड डायरेक्टली प्रश्न आए तो इनडायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस के आपको ऑप्शंस को देख करके। तो मैं यही चॉइस करूँगा कि आप केबीसी नैनो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, केबीसी नैनो पढ़िए। केबीसी नैनो में कोई भी चीज़ों का डिस्क्रिप्शंस होता है, ठीक है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, फिर स्टडी आईक्यू भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, तो ये तो आपको मेंस में आएगा, वो करंट अफेयर का जगह मैथमेटिक्स और रीजनिंग ले लेता है, ये लगभग 20 प्रश्न होते हैं, तो मेंस में इसका ध्यान देना। और इसके लिए आप कोई भी एसएससी का जो कोई पुस्तक आप पढ़ते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, वही आपके लिए काफ़ी है। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताऊँ कि ये चीज़ें तो आपको पढ़नी है, जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर की चीज़ें ही इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, या फिर आप इसके अलावा जो लूसेंट का जो करंट अफेयर है वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर क्राउन का करंट अफेयर है वो आप पढ़ सकते हैं। और बिहार स्पेशल के लिए जो पुस्तक आती है केबीसी नैनो का, वो आप ले सकते हैं। बिहार स्पेशल के क्वेश्चन तो कम ही होते हैं, लेकिन इसे भी पढ़ लेना है, क्योंकि एक एक नंबर पे फाइट होता है अब, तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। तो ये तो रही बुक्स की बात, बुक्स तो आपको पढ़नी है, ठीक है, लेकिन आपको पिछले 4-5 जो एग्ज़ाम हुए हैं दरोगा के, उनके क्वेश्चंस भी आपको देख लेने हैं। देखिए कैसा प्रश्न आता है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्या जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आपके नोट्स में, आपके बुक में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए प्रीवियस ईयर ज़रूर देखा जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आप अपने पास रखें। प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम का दर्पण होता है, क्वेश्चन सेटर्स वही होते हैं, उनका माइंडसेट वही होता है। यदि 4-5 साल के क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन सेटर का आपको माइंडसेट का आइडिया लग जाता है, तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया सारी चीज़ें, अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स बात रही तीसरी सैलरी की, तो सैलरी के लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको दे दूँगा, ठीक है। तो उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है सैलरी के बारे में, कि बेसिक पे डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, कितना डिडक्शन होता है, एनपीएस में कितना जमा होता है, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स जो चौथा और काफ़ी महत्वपूर्ण था कि वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी तो आने वाली है और सीट ऑलमोस्ट अच्छा खासा रहेगा। जैसे पिछले बार 1275 के राउंड सीट था, तो इस बार सीटें अच्छी खासी आने वाली है 2000 के राउंड। अब एग्जैक्ट ये डाटा मैं नहीं बोल रहा हूँ, अराउंड में बोल रहा हूँ। और वैकेंसी आफ्टर इलेक्शंस जो रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे इलेक्शन के, इसके बाद ये वैकेंसी आ जाएगी। तो आपको अच्छे से आपको तैयारी करनी है। और यदि आपके मन में कोई और डाउट या संशय रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा और मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप दे रहे होंगे। जय हिंद, जय बिहार।